तेरे तो भी स्टार्ट कर लेंगे पलकां दे माशाअल्लाह तेरियां मैं कहना माशाअल्लाह नज़र ना लगे ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਥੂ 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 ਤਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਲਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਪਲਕਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਤੇ चल कुछ अपडेट थी मैं क्या बेहतर है कि तू मैं चश्मा तो लावा जाती तू अपडेट अपना कर ला कुछ नहीं। आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ऑन द फोन उनकी कॉल आई थी कल परसों। तो फिर आज उन्होंने डॉक्टर साहब ने तबीयत पूछ के तो यही बताया कि वो कह रहे हैं कि फर्दर आई थिंक सो MRI का वो बुक करके तो कॉल बैक करेंगे। तो अब चलेंगे MRI की तरफ क्योंकि इतनी तकलीफ जो मुझे है ना क्योंकि अभी भी ये मैं जा रही हूँ कायरोप्रैक्टर से फ़र्क है मतलब वो वैसी तकलीफ नहीं है कि मैं साइड भी नहीं ले सकूं इस तरह नहीं है। लेकिन अब मैंने क्योंकि टाइनोल छोड़ दी खाना अब मेरी आज से कोशिश होगी ये तो जैद ने कर बना चुके थे चाय मेरे लिए आज से कोशिश ये होगी कि मैं खाली जिंजर टी इस तरह की चीज़ें पीऊँ। उससे आपको पता है एक तो एकदम से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी शुरू करना चाहें टर्मरिक जिंजर और सिनेमन टी वो एंटी फ्लेमेटोरी होती है लेकिन उससे एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप अपनी रिप्लेस करें इन चाय के साथ। उसमें यह है कि आपकी जो नेचुरल चीज़ लें बजाय के टैबलेट्स खाने के। तो वो मेरी कोशिश ये होगी कि आज से वो दोबारा अपनी टी बना के रख लिया करूँ सुबह तो थ्रू आउट डे मैं थोड़ी थोड़ी पीती रहा करूँ। मैं भी साथ हाँ वही तो उससे यह है कि दवाइयों का कम रहेंगे। तो मैंने बीच में बहुत ज़्यादा टाइनॉल और ये सब कुछ खाया तो अब मैंने कल से छोड़ दिए कि इतनी तो बर्दाश्त कर सकता है पेन जहाँ बर्दाश्त तक है वहाँ कोई मसला नहीं। तो अब देखिए अब अपडेट देंगे जब MRI की होगा जो भी होगा। उसमें अच्छी खबर यह है कि मैं फैमिली डॉक्टर से मैंने भी बात की मेरा भी साथ ही अपॉइंटमेंट था फ़ोन पे तो और अच्छी बात यह है कि वो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करें कि क्योंकि ये कोई 24 साल 25 साल से यही शुरू से यही फैमिली डॉक्टर हमारा तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कहीं जल्दी दिलवा दें अपॉइंटमेंट जब इतनी तकलीफ़ में है MRI या फिर हम इसका कोई अल्टरनेट अगर आपका हो तो मतलब सोचें कोई कर लगा नहीं बेफिक्र है मैं आपका अपॉइंटमेंट जल्दी एक तो चलो जो मेरे एफर्ट्स हैं वो भी लेकिन दूसरा कोविड की वजह से भी आप अंदाज़ा करें कि लोग ये ट्रीटमेंटों के पीछे इधर उधर सब भूल गए वो घरों से कोई निकलना ही कम चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं सिर्फ इमरजेंसी केसेस सिर्फ इमरजेंसी केसेस हैं जैसे कायरोप्रैक्टर भी इमरजेंसी है क्योंकि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कोविड की वजह से बाहर जाना आना कम है। और हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग घरों में नंगे पाँव अंदर घूमते हैं। मैं तो खैर इंडोर स्लीपर्स पहनती हूँ तो जब आप नंगे पैर ज़्यादा घूम रहे हैं अंदर घरों में तो लेग इशू पाँव इशू इस तरह के लोगों को आ रहे हैं। तो इन्होंने कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो खुले रहें इमरजेंसी के लिए। लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं उनका बहुत अच्छा सिस्टम सिर्फ 2 लोग अलाउ हैं पूरे हॉल में और वो फौरन डोर को सैनिटाइज कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छी तो जो इमरजेंसी चीज़ें वो अलाउ है अभी भी आपको जाना। तो बहरहाल वो MRI में उसने कहा कि मैं बहुत जल्द आपका अपॉइंटमेंट बना के आपको कॉल करता हूँ। और ये देखें कि हमारी डिस्कस हो रही थी तो दायरा डॉक्टर्स उसकी भी उम्र होगी उसके पास सारी हिस्ट्री है तो उसको भी क्लिक किया फ़ौरन बात के भी उसने कहा नहीं आपकी फौरी तौर पे। और फिर आसफा ने भी जैसे जब बात करती है तो ज़ाहिर है ये खुल के बात करती है। खुदा का शुक्र है कि इसको कोई ऐसा डर खौफ अपनी बीमारी का या प्रीवियस पुरानी बीमारी का तो इसने सीधा सीधा कहा कि डॉक्टर साहब आप ये देख लें कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अपना ही कोई प्रॉब्लम दोबारा जो है बुरी अकर हो गया और आप लोग अभी इधर उधर ही देखते फिर रहे हो मैं कायरोप्रैक्टर के चक्कर लगाती रहूँ और ये जो इसका ज़रूरी उसने 2 सेकंड में बोला नहीं आपका वो फौरी MRI के बगैर बात नहीं करनी MRI होगी और उसके बाद नेक्स्ट फिर वो जो है अगर चाहे तो कहता देखेंगे बॉडी स्कैन डिफरेंट है ये MRI डिफरेंट है ठीक है ना। तो बॉडी स्कैन भी हो सकती है ब्लड टेस्ट चले गए बहुत से लोगों का। एक और भी आसपास कंसर्न है मुझे पता नहीं मैं जब मैसेज पढ़ता हूँ कई लोग बेचारे छुपे छुपे अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आंटी को ये जो जिनको पता है हिस्ट्री पता है तुम्हारी इसकी सारी ना हाँ वो कहते हैं कि मे भी कहते होंगे कि चेडर सूंघ रहा है तो कुत्तों को सेंस होती है। अच्छा वो इसकी एक चीज़ ये दूसरी मुझे उज़ैर ने भी कहा था एक चीज़ ये और दूसरी एक और कि वो बेचारे एग्जांपल दे के बोला अंकल मेरी मम्मा को ये प्रॉब्लम हुआ
और उसके बाद वो ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद उनको ये इश्यूज होना शुरू हुए, ऐसे दर्द हुआ, तो हमने थोड़ा सा उसको नॉर्मल लिया। बाद में टेस्ट कराए तो वो रिअकर कैंसर जो है वो बोला दोबारा क्योंकि आ देखिए गया। कैंसर किसी भी टाइप का हो, उसकी एक लाइफ है 20-25 ईयर, वो उसके बाद दोबारा आता है। अब वो चले कोई नहीं बात है, वो तो अल्लाह की बीमारियां दी होती हैं, हर नहीं नहीं, अब बीमारी ये अल्लाह की। मेडिकली प्रूफ है या कि तुम हाँ अपना मोस्टली अपनी साइंस ज्यादातर बता ये रही हो? देखा है कि लोगों को वापस नहीं नहीं, आ सकता है, लाजमी ना कहे आसपास, इसमें ये नहीं कहो कि हर सूरत ही आएगा, ऐसा नहीं मैंने है। देखा है ज्यादातर आ जिनको भी हुआ सकता है है, आ जाता आ है। सकता है, कुछ केसेस तुमने देखे हैं रिश्तेदार, मुझे पता है जिनका तुम बात कर रही हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, मैं जो मेरी बात मेन मकसद कहने का था, लोग बेचारे जो कंसर्न हैं, जो परेशान हैं, उनका कहना था अंकल आप फौरी तौर पे ये टेस्ट करा लें। और एग्जांपल अपनी बेचारी वो माँ की दे रही है, तो चलो ये बड़ी उनका लोगों का कंसर्न है। ज़ाहिरा रोएगी। हाँ नहीं, अभी नहीं रो रही, वो उनकी बेचारों की मोहब्बत है, तो वो ये जो ये सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो हम सारे टेस्ट करा चुके हैं। आप ये देखें, इनके 6-6 महीने के पीरियड से टेस्ट हो रहे हैं, आज से कोई 22 साल हो गए, 98 से लेकर 22 ईयर्स हो गए वो टेस्ट होते हैं। वो अलग बात है कि मामा कई मरतबा मामा ज़्यादा ये नेग्लिजेंसी जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल में। हाँ देखो तुम बताओ कि हाँ मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों की सबकी दुआओं से इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बीमारियों से मैं नहीं घबराती, अगर अल्लाह ने दी होगी तो दी होगी, लेकिन मैं बस बीमारी आए, लेकिन तकलीफ जो होती है ना, वो तकलीफ थोड़ी परेशान करती है। तो अब ये कल से ना थोड़ी सी खुटक रही है तकलीफ दोबारा से, तो जिस वजह से थोड़ी सी ये देखो जी हमारा बेबी जाग गया, ये सुबह सुबह जाग गया, पहले आई आके, उसके बाद मामा तो बहुत देर तक इसको लेके बैठी रही, क्योंकि सुबह के टाइम हमने ये बनाया हुआ, चलो बच्चे सना बेचारे लेट नाइट, जाहिर है मैं कहता हूँ ना सारी हेल्प होती है सब कुछ, सिर्फ एक लाइबा है जो ज़्यादा लेट नाइट तक भी इनके साथ 4-5 भी सुबह के बज जाए, और आदत भी होती है कुछ। अब हम बूढ़े लोग, हमको फिर वही 12-1 बजे जाके आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर फाइनली बेचारे माँ बाप ने तो बच्चे को रात को तो संभाल नहीं। और ये भी अक्सर देखा गया है कि जितना मर्जी दिन में बच्चे को खिला लो, शाम को खिला लो, रात मिडनाइट कह लो या जो भी रात को आप कंसीडर जहाँ से भी करो, बच्चा फिर माँ के साथ ही, अरे माँ तो माँ ही है ना जो भी उसने तो वो फिर वही बातें सुन ली हमारी। तो फिर हम सुबह सुबह फिर जब उठते हैं तो हम ये फिर उनसे बच्चे दरवाज़ा नॉक करके ले लेते हैं, ताकि वो थोड़ा सा आराम से सो जाए। कुछ भी है, बच्चा वक्फे से जाता, नींद तो पूरी नहीं होती ना, तो अब हम उनकी मर्जी है, जब मर्जी उठ के आए, चाहे वो दिन के एक, अभी तो 10 ही बजे हैं, जो वो 1 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, क्यों लगा ली बाबा। आपको पता है दादी का अब MRI होगा, उसमें पता चलेगा कि ये ठुमका क्यों लगाती है, आपको चलते हुए झटका क्यों देती है। तो देखें कि ये होता है कि सडन जो बीमारियां ऐसे आती हैं ना, हम कहते हैं फलाने को सडन कुछ हो गया, तो मेरे साथ लिटरली सडन ये हुआ है सडन ही हुआ कि मैं इतनी वो कुछ करने वाली एकदम से मैं अब कुछ भी नहीं करती हूँ, जस्ट बैठी रहती हूँ, हल्की सी वॉक करती हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं हूँ ज्यादा देर बैठना भी, मैं अलाउ नहीं, ज्यादा बैठना भी 15 मिनट से ज्यादा मैं बैठ नहीं सकती। अब ये चाय पीनी है, और उसके बाद वो कहते हैं लेट जाएं आप घंटों के हिसाब से, लेकिन बैठना मना है और वॉक करना मना है। मतलब वॉक करें, लेकिन सांस ले लेके 15 मिनट थोड़ा सा हल्का सा वॉक कर ले। और कहाँ भी कल की बात है, हम इतना जिम कर रहे थे, मैं इतना भागती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अब अल्लाह ने जो भी आपको दिया है ना, ये नहीं कहना चाहिए फलाने के पास ये फलाने के। अब मैं उठते बैठते अल्लाह का शुक्र इतना अदा कर रही हूँ कि अभी भी मैं चल सक रही हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बस अल्लाह सबको चलता फिरता रखे, आमीन। और मैं कह रहा हूँ कि अभी देखो कल की बात है कि हम वीडियोस अपनी उसकी बना भी रहे थे जिम की, और आसपा रनिंग कर रही है, और मैं वो लगा रहा हूँ टिकटॉक पे, वो इसलिए लगाते थे लोगों, वो बच्चा क्या बात है, नहीं वो मुझे पता है, इसको अभी आसपा डायपर चेंज करना है इसका, ये इसलिए मुझे, ये तो मेरे तो सेंसर लगे हुए, मुझे 2 मिनट में पता लग जाता है। ओके दादी इज हियर, नो प्रॉब्लम, दादा इज आल्सो हियर, मैं भी इधर हूँ, अगर ये कोई नहीं होगा मैं हूँ, मैं चेंज कर लूंगा आपको। अच्छा अच्छा, मैं कैमरा बंद करता हूँ, ये पकड़ो। अब ये है कि इसको लेके मतलब मम्मा ज़्यादातर बैठ भी नहीं सकती, ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो सकती, तो वो तो चलो कोई मसला नहीं, मैं साथ हूँ। और लेकिन असल बात वो पता नहीं कंप्लीट हुई नहीं हुई, बीच में रोने लगे जाएगा। तो वो टेस्ट शुक्र है हम सारे कराए हुए हैं, अब तक की जो रिपोर्टें हैं वो सारी नेगेटिव है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रीअकरेंस हो इनका इशू का, पुराने इशू का, खुदा का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
आपने टेस्ट सारे उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है आपने, यानी अब जैसे बोन का इनको ये तकलीफ दर्द अचानक ये शुरू हुआ, तो अब वो हालांकि कायरोप्रैक्टर ने तो उसको तो ये हिस्ट्री भी नहीं पता कि भी ये कैंसर की हिस्ट्री इनकी जो भी, उसके बावजूद उसने कहा कि ये हो सकता है कि आपको 8-10 साल 15 साल से भी हो चल रहा हो, आपको इसका इल्म नहीं है। ये इशू एकदम ऐसे नहीं होते हैं, कुछ बॉडी आपकी एज के हिसाब से चेंजिंग आती हैं कुछ और, लेकिन यू नेवर नो। अगर आपको अभी कुछ नहीं हुआ तो ये पता नहीं कब का है, मैं भी नहीं कह सकता। बहुत अच्छी क्या मुझे हैरत है कि मुझे इतनी सिवियर किस्म की बीमारियों किसी का पता नहीं चलता, हर दफा मैं इमरजेंसी में एंड अप होती हूँ। तो पता नहीं, वो कहते हैं सालों से चल रही थी और मुझे पता नहीं चलता। तो यही मेरे कायरोप्रैक्टर ने भी कहा कि आप बहुत स्टबन है, आपकी हड्डियां और सब कुछ इतने स्टिफ और अजीब से हो रहे हैं, लेकिन यू आर वेरी स्टबन, लाइक यू डोंट फील एनी पेन। ऐसे क्योंकि पेन कितनी फील करेंगे। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਆਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਢੀਠ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। पंजाब बहुत ही ढीठ हड्डी है, जो मर्जी हो जाए कुछ नहीं होता, और ये ऐसे है मतलब। I never go to doctor पर ending up always in emergency। जितना तुम कहती है मैंने नहीं जाना, और उतना ही फिर वो एंड अप। मेरा स्ट्रेक्टमी हुआ था तो उस वक्त भी एट द लास्ट उन्होंने ही वहाँ पे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, जब मैं इमरजेंसी में पहुंची, उन्होंने खुद ही लेडी डॉक्टर अरेंज की, खुद ही ऑपरेशन अरेंज किया, खुद ही सारे बायोप्सी वगैरह सब अरेंज किए, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे आपके पास लेडी डॉक्टर है। आई सेड नो, आई नेवर वेंट टू लेडी डॉक्टर। सो सब कुछ उन्होंने खुद ही अरेंज किया। सो इट्स नॉट टू बी प्राउड। आई सेड लाइबा भी मेरी तरह नहीं जाती डॉक्टर्स के पास। सो इट्स बेटर डील विद स्मॉल इश्यूज देन वो बड़े हो जाते इससे हैं, पहले के लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते तरीका हैं। ये है कि आप रेगुलर चेकअप रखे आप। वही बच्चे कभी उजैर से कहेंगे कि वो उसकी रात कैसे गुजरी जब उसने मेरी टेक केयर की हॉस्पिटल में, कभी उससे भी उसकी कहानी सुनेंगे तो वो बताएगा। नहीं, ये तुम बात अभी रिसेंटली इसकी बात कर रहे हो, जो फेब्रॉइड का जो सर्जरी हुई इसकी बात कर रहे हो। इट्स नॉट फेब्रॉइड, इट्स हिस्टेरेक्टमी। अल्लाह जाने क्या नाम है, लेकिन वो मुश्किल सा नाम है, मुझे तो ये पता था फेब्रॉइड। मैं पाकिस्तान में था और ऑल ऑफ सडन इनको ये हुआ, और उसमें ये डॉक्टर को सर्जरी करानी पड़ी इनको वो में। खैर तो मैं तो ओए बाबा पी ले लो, पी ले लो। अच्छा, ये गर्दन को देखो, ये मोटे कपड़े हैं ना, इससे ये कि बच्चे की गर्दन एकदम इधर उधर जाती नहीं है। ये फायदा तो है इसका, जैसे मैं हाथ छोड़ भी दूं तो खाम खा गर्दन नहीं भागेगी इसकी, वरना बच्चे की गर्दन को नहीं छोड़ना है आपने। चलो, ये न्यू पेरेंट्स के लिए छोटी छोटी टिप्स हैं, वरना तो उनके जिनके हैं साथ बड़े तो वो तो बताते रहते बाबा जी बाबा जी बाबा जी, ओए 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 ओए। सो ये चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, लोगों का कंसर्न है, हम फिर कहते हैं जो देखते हैं उनको बेचारों को सबको हम सब इतनी दुआएं करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, जो होगा अल्लाह की रजा से होगा इंशाल्लाह ताला। डोंट वरी, आई एम वेरी स्ट्रांग। वो कहते हैं ना कि आसपास हो जाए ना, फिर लोगों ने कहना अंकल अभी भी मजाक नहीं करें, जोक ना करें, तो फिर क्या करेगा, रोने बैठ जाए, ऐसा तो नहीं है ना। वो कहते हैं ना मुसीबत, ये बीमारी अचानक आती, पता ही नहीं चलता, ऑल ऑफ सडन आती है आफत। मेरे उत्ते भी आफत एक आई है, वो ऑल ऑफ सडन ही आई आफत 89 च ना, मैनू पता ही नहीं सी कि एक किस किस्म की आफत मेरे ते आ रही है, वो भी अचानक सडनली आई है, और बस उस बाद खौफनाक जे तरीके नाल बैठी हुई है और बेबी ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ एंगल सही नहीं बनता, मैं तेन क्या इस तरह ਲੈ के कुर्सी पे भेजा कर। वो सो रही है, सोने। हाँ सो तो रही है, अभी क्या किया जाए, लेकिन चलो। तो चलें, आप लोगों को बता दें कि मुझे MRI का अपॉइंटमेंट डॉक्टर यहाँ से बना के दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो चेकअप कर लेंगे। अल्लाह करे कि कुछ ना निकले। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी सब जगहों से कहा, किसी ने कहा US से, किसी ने कहा अमेरिका से, किसी ने कहा पाकिस्तान से, इस हॉस्पिटल में MRI हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इंशाल्लाह यहीं पे हो जाए। यहाँ डॉक्टर जो है वो आज ही की ताज़ा खबर है ये, डॉक्टर ने कॉल किया है, कॉल के जब सूरत हाल पूछी तो कहने लगे नहीं आपको MRI की ज़रूरत है। हालांकि अभी तो हमने तो उसको मैसेज में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे भी आप खुद फोर्स करो डॉक्टर को, कहो फोर्स फार्स यहाँ नहीं चलती। यहाँ तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री और उसके ऊपर जो सिम्टम्स के मुताबिक डॉक्टर काम करता है। ब्लड टेस्ट वगैरह जो कराए थे, तो उसके बाद आज उनकी कॉल आई मेरे लिए भी और मम्मा के लिए ख़ास तौर पे। उनका जी आपका पोजीशन पूछी, क्योंकि टेस्ट गए तो उस पर डिस्कस भी की उनकी ब्लड टेस्टों पे, और साथ ही उसने ये कहा कि भी आप जब सूरत बोला नहीं अभी MRI के बगैर बात नहीं बनेगी, आप कायरोप्रैक्टर के पास जाते रहो, लेकिन MRI का मैं आपको टाइम लेकर देता हूँ,
और कोशिश करेंगे कि जल्द दुआ मिल जाए। तो अब देखते हैं कि वो कितने हफ्तों का या कितने महीनों का, फिर उसके बाद बात होगी। मुझे ये लगता है जो उसने कहा कि नहीं मैं जल्द ले दूंगा, तो विद इन अ मंथ वो हो सक पॉसिबल है वो। इंशाल्लाह। तो बड़ी मेहरबानी सब लोगों ने, बेचारों ने नंबर, पाकिस्तान के डॉक्टरों के नाम, हॉस्पिटल्स के नाम और उनके तमाम के, उन्होंने इतनी हेल्प की। मेरे पास सब रिकॉर्ड में है, ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी भी उस नंबरों पे रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले भी सकता हूँ। खुदा न खास्ता अभी भी कि अगर कहीं बहुत डिले उसमें हुआ, वरना डॉक्टर ने कहा कि नहीं अब डिले इतना ज़्यादा नहीं है ये कोविड की वजह से, मैं आपको जल्द अपॉइंटमेंट लेके देता हूँ, फैमिली डॉक्टर ने कहा। तो अल्लाह करे जल्द मिल जाए। शुक्रिया सबका। क्या देख रही है अपनी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से? आसपास मुझे ये बताओ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਆਪਣਾ ਲਾਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? या ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਂਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਆਫ that's ਲੈ my ਲੈ। hobby too, so I have to keep doing. I have to keep doing what I do. तो डू तो फिर मतलब जरा खड़े होकर जरा हाथ तक प्रॉब्लम नहीं तो तकलीफ वो तो आप लोग हेल्प कर देते हैं ना सब, आप बर्तन धो देते हैं, लगा देंगे। वो तो ठीक है, फिर भी पैर पे खड़े होना इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें नो नो, बनाने इजी रेसिपीज, डोंट वरी। में। जाहिर है, चलो तो बस जैसे मर्जी है मम्मा की, क्या करें यार। He's getting worried for no reason. So ये you gotta make नोरिजन क्या देखें I आपके mean, there is good reason though. आपके सामने की बात है। देखो वो पीछे ना जरा, वो देखो सूप आपके सामने, आप भी आए थे ना, मैंने सारा भैया सूप रखा। अब अगर सूप मैं बना रहा हूँ, कुर्सी पे बिठाया, तो अब क्या फर्क पड़ा? अब खड़ी होकर आपके चैनल के लिए करने लगे। हालांकि वो जाहिर भी वो तुम कहना भी रश ना कर, कोई ऐसी No, नहीं। it's just easy. I like to do too, so I don't like sitting anyway. But you help a lot कि वो मम्मा- बर्तन धो देते हैं, so it's good. अगर आपकी टांग डूबेगी, हाँ, फिर चैनल भी डूबेगा। पर आपने क्या कहा था पहले? उजैर को आप अभी देखें गिल्ट ट्रिप कराते। उजैर ने कहा था कोई बात नहीं मम्मा, टांग भी टूटेगी, कुर्सी मिलती बिठाएंगे। I told her, अब उजैर नहीं कह रहा। मजाक में I उसने told her कहा। there was a standing stool. एक स्टूल होता है, जैसे ऐसे लगता है जैसे आप खड़े हुए हैं, पर आप लीन हो रहे हैं उस पे। Yeah. Like मैं बोल रहा था वो ले लें, नहीं, like वो as a एडवाइस joke. कर रहा है ना, अच्छे दे और अच्छी जोक भी कह लो। और अगर Yeah. जितना तुम फोकस नहीं मैंने करना तो उसमें एडवाइस। But it actually looks जैसे आप stand कर रहे हैं, जैसे वो आपने बैठे होते थोड़ा हैं, सा लेकिन टेक लगता है। लगा दिया, पर like it looks like you're still standing. लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। It's just हेल्प है, पापा कर देते हैं, तुम लोग कर देते हो। So Yeah. it's fine. I think a couple more results come and then Yeah. we'll know if Yeah, it's a there big is deal or nothing to not. worry. But पापा सुबह से चुप हो गए हैं थोड़े से। Yeah. सेकंड थर्ड कॉल के बाद उसकी he's just quiet now. I can see. Yeah. नहीं तो मुझे नहीं वो कर दिया करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। But जब Papa, टेस्ट what about yourself? टेस्ट होंगे। What about yourself? मैं तो देखो, मुझे डॉक्टर ने बहुत पहले से कहा था कि आप ये कंट्रोल। और उसके बाद अभी क्या खाई पापा ने? सुनो यार, सुन तो अभी क्या खाई पापा ने? बताओ। Oh my वो God. मैंने देखो आखिरी तौर पे खाई है कि क्योंकि मेरे अभी जाना मैंने अपनी मेडिसिन लेने, Yeah. वो जो गोली खानी है, तो अब उससे पहले मैंने कहा इसको खत्म कर दो, इससे फेंक दो। रस मलाई। रसमलाई थोड़ी सी पड़ी थी, 1 पीस, ज़्यादा नहीं, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया। 1 या 2 पीस थे जो भी, तो अब उसको मैंने फेंक दिया डिब्बे को, अब नहीं लाऊंगा। देखो ठीक है ना। अब रहा सवाल के भी मुझे डॉक्टर पहले से कहता था, लेकिन क्या ये रीज़न नहीं है? वही जो आप अक्सर हो जाए, सिर्फ एक वाहिद ये है जो हर वक्त कहता है कि भी पापा पाकिस्तान का मौसम, पाकिस्तान का वेदर, No, it's his lifestyle more than anything. एक्टिविटी, वही मैं उसी तरफ आने लगा था कि आपका लाइफ स्टाइल जो पाकिस्तान So में है, honestly, hard same thing planet. with Papa's brother Artaya. Same Yeah. thing. Active. Active. Active, cooks, cleans, does everything. Papa lives the same lifestyle when Papa's in Pakistan. People say, "Oh, masi rakh lo, ye rakh lo," and they can do that if they want. But the lifestyle that Papa's family lives, and Mom knows from the start, they live a very active lifestyle. It's in their like since childhood. बिल्कुल And I think when Papa comes here, something happens. Papa तो like square one की तरफ नहीं जाए, बिल्कुल। और हम एयर मिल्स की तरफ पे रहते हैं। पापा स्क्वायर वन की तरफ ही नहीं जाएंगे। थोड़ा दूर है, पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है, पर यहाँ पे पापा पता नहीं क्या होता है। निकलता नहीं हूँ घर से, और सोफे पे बैठा हुआ। आज मुझे कितने 5 महीने होने को है। वॉक नहीं करते हैं, खाना बहुत खाते हैं। आप पाकिस्तान में लाइक यू नो खाते हैं, No, he पर wasn't eating that. you also limit it until you have a trip or something. पहली बात तो फिक्स है, 2 टाइम से ज्यादा मैंने खाना नहीं है, Yeah. ठीक है ना। अब यहाँ मैं अगर 2 टाइम बहुत खाता अगर करूँ तो आप कभी आपने मंगा लिया, आपने कहा खा लो, कभी उसने मंगा लिया, बाहर से मंगा लिया, कभी घर का पका हुआ, तो ये 3-4 टाइम बन गया। 2 टाइम छोड़ो, 4 टाइम बन जाता Yeah, yeah. है। और उसमें क्या करे आदमी,
कोशिश बड़ी मैं करता हूँ, लेकिन चलो अब तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाता जा रहा है अपना कनाडा वाले भी कि जाने आओगे अगर वापस आए तो भी। ये भी आज की न्यूज़ है ना, उस वक्त क्या थी असल न्यूज़ की? आज मेरे ख्याल अभी वैसे कंफर्म नहीं है मुझे ज़्यादा, लेकिन कह रहे हैं कि वापस जब आएंगे, पहले ये था कि अगर आप कनाडा वापस आ रहे हैं, कैनेडियंस हैं, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी आपको कोविड टेस्ट एंड लिविंग इन द होटल थ्रू अगर आपको कोविड पॉजिटिव आता। अब ये नहीं है, अब आपने कोविड टेस्ट अपने पैसों से कराना $200 का अराइवल पे, एंड देन यू स्टे इन अ होटल ऑन योर बजट पे Until you get a negative test. until you get the And negative that's on test. your own expense. So what they're doing is they're deterring people from not to travel. तो इसका मतलब जाते वक्त भी आपको दो अभी जाते वक्त एयरलाइन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें प्लस नेगेटिव चाहिए आपका Yeah, टेस्ट, ठीक है? exactly. जाने से पहले कराओ, इसका मतलब वो भी 200 लगेगा। So I've heard that that's a rumor. I'm not sure. अभी वो confirm नहीं है, मैंने दोस्तों से सुना है, but it's confirmed कि आपको होटल चाहिए negative test के लिए. मैं देखता हूँ आज तो तुमसे। Yeah, so it's a lot of money for common people. बेसिकली वो क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं आप ट्रैवल नहीं कर Travel सकते नहीं हैं क्योंकि वो राइट्स वायलेट Yeah. होती हैं लोगों की, पर ये वो कर सकते हैं कि ओके इतना पैसे लगेगा, अब कौन ट्रैवल करेगा। लेकिन मैं आपको जैसे कल भी बता रही थी कि पाकिस्तान में सीरियस नहीं ले रहे, और पूरे घर में से 2-2, 3-3, 4-4 लोग इंतकाल कर रहे हैं कोविड के Yeah. साथ। एंड रिसेंट न्यूज मैंने इनको बताई Yeah. थी कल परसों, लाइक इट्स वेरी बैड ओवर देयर, इट्स वेरी बैड, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। हाँ, मैंने अपनी इसको भी किचन दिखा में दी, ले देखो इसने जरा सी बोली है, जरा सी चूं चूं किया तो मैं उठा के ले आया। अब उसने सो लिया, जितना 2 घंटे से सोई है बेचारी। सुबह ठीक नहीं थी, इसको सुबह जरा रोई है सुबह थोड़ा, उसके बाद अब मैंने कहा उठा लूँ इससे पहले क्या करे। माशाल्लाह। सो ये है कि अब इसका मतलब है अब अगर हम जाएं भी, जैसे हमारा प्रोग्राम है मम्मा का और में, तो इसका मतलब 200 जाते वक्त मैं दूँ, 200 मम्मा, आते वक्त 200 प्लस होटल का स्टे, प्लस पाकिस्तान से जब आपने वापस आना है वो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ से, वो 7-8 हज़ार का होता है। 7-8 हज़ार मीन $70 $60, लेकिन स्टिल मनी कॉस्ट करती है। तो ये कितने हो गए? वो मेरा बस बच्चा करें, बस आपकी बातें खत्म नहीं होगी, बेबी रोएगी। बस जी, अब बेबी हमारी की आवाज़ पीछे से आती तो अब वो तो नहीं, उसका कोई हल। वो कभी कभार ऐसे बेचारी इत्तेफाक है कि अब वो मैंने ये चेक करना है तो किसी बेबी, कोई बात नहीं, देखते हैं। आ गए भाई, आ गए। उधर क्या आपसे बेबी नहीं चुप हो रही? She doesn't want it? Okay, फिर वही दे दो। फिर नहीं दो। नहीं दो, उसको गले से लगाओ, गले से लगाओ, गले से लगाओ। देखे जाए उसको, छोड़े इसको। अच्छा, ये टेस्ट तो बता दो ना, वो बहुत तो मैं अच्छा भूल ही लग गई रहा है। उसके घर। बस ये जबरदस्त। अब मैं बेबी जाके ने देखता बुला हूँ। दिया। बेबी ने बुला, अब मैं देखता हूँ बेबी को। चुप हो गई, देखा चुप हो गई। नहीं, वो तो ऊपर नीचे कर रहा है इसलिए चुप हो गई। देखो, ठीक है। अब ये देखें जी हमारे इस बच्चे की परेशानी। अब ये कोई समझने वाला अंदाज़ा लगा सकता है, ये उठता ही नहीं है उसके मामा के पास से। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। Okay, Baba. It's okay, Cheddar. बेचारा साढ़े नाल बूता ते परेशान है। I know. ਹੁਣ ਦਵਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਚੱਲ अपना फूड खाया करो बच्चे, आप अपना फूड खाया करो, हैं? माशाल्लाह, जब तक वो लेटी हुई हम कहते हैं चलो थोड़ी सी चुप रहे, लेकिन ये कहती है कि दादा फ्री घूम रहा, दादी फ्री लंगड़ाती फिर रही है, मेरे को उठा के चले। इनू भी हुण झोले आसवा तेरे वो लंगड़ा के चलन वाले झोले ये भी जेहन च बह गए। हुण किधर गई बेबी? हाँ, ज़्यादा भी नहीं करना, ज़्यादा नहीं, डर लगता है मुझे तो, ये यूँ लेके जाता है ना। नहीं, वो साथ ही जाता है। अच्छा, अब ज़्यादा, लेकिन पता नहीं हमें तो डर लगता है कि यार ऐसा नहीं, उसको वो ना जैसे जहाज में नहीं वैसे खिंचावदा पड़ता है हार्ट पे, लेकिन ये चुप उज़ैर से चुप होती है ऐसे ही फिर। ले आसवा उन्हें चुप कराती, बहरहाल देख लो। Zara, how about we eat you? गुड What are we eating for lunch? We're eating Zara.
so cute. फिच खिलानी है उसको, है ना अभी से? चाचू की शक्ल ही ऐसी है, वो देख के रोने लग जाती है। अब ये देखें, ये उज़ैर ने एक नया मेथड निकाल लिया इसको चुप कराने का। ये जा रहा, ये वापस गया जैसे झूला नहीं होता है, और वो यहाँ से कितना खामोश होकर देखने रही है। किधर गई इसका मोमेंट कवर करूँ मैं? वो बच्चा देखो कैसे सुकून से देख रही है उसको। She doesn't like kisses. वो दाढ़ी पहले, बाल तुम्हारे पहले लग जाते हैं उसको। अच्छा अब मेहरबानी करके बैठ जा तू, साढ़े हाथ ते रहम कर सब ते, चुप करके तो सोफे ते बैठ चल के बस, और ना कुर्सी ते। मैं बाकी सारे तेरे वाइंड अप सब मैं कर दूंगा, खुद ही बर्तन शर्तन काबू कर दूंगा। Thank you. ये फिश की ना थी जी पकाई है, वो तो मैं सोच रही We made it's a salmon, सैमन खाली। but we made as a desi style अच्छा। fried fish. अच्छा अच्छा, So hopefully people like. चलो ठीक है। चलो, आपको कितना शौक है बाहर जाने का? यहाँ स्नो में क्या करोगे? लो लो लो, बड़ा तू उत्थे जाके तीर मारिया। आ जाओ, कम बैक। उसका भी दिल करता है स्नो में खेलने का, वो पी करेगा और कर करा के घूम फिर के वापस आएगा। तो हम इसको फ्रंट साइड पे, इसलिए कि वहाँ एक फ्रंट पे आमतौर पे पोर्च बने होते हैं, तो वहाँ स्नो नहीं पड़ गिरती, और वो अगर बारिश हो तो वो नहीं होती, तो ये वहाँ जाके फिर वो कर लेता है। लेकिन अब ये दरवाजे को मार रहा था पैर जोर जोर से कि मैंने इधर से जाना है। चलो, स्नो में थोड़ा सा खेल के वो चक्कर चुक्कर लगा के वापस आ जाएगा। और ये सूंघता फिर रहा है तो मे भी अभी पू भी करेगा, वरना हमें इसकी निशानियाँ पता है। इधर हम लोग गिव मी अपना ये हाथ पर, ये वाला दो। हाँ गुड, ओए गुड बॉय। ये वाला दो, ये वाला हाथ दो, ये वाला हाथ दो, साफ करना है। दिस वन, गुड जॉब, गुड जॉब। ये बच्चा कितना अच्छा है, कुत्ता कितना अच्छा है। दूसरा दिस वन। सारे बर्फ तो लग गई, अब सारा तो गीला हो गया। अभी आगे वाला दूसरा हाथ दो। गिव मी दिस वन, गिव मी दिस हैंड, गिव मी दिस हैंड, गिव मी पा। चलो, सुन नहीं रहे यार, कैमरा चल रहा है तो बेइज्जती कर रहे हो। कम, गिव दिस वन। अप 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 अप। मैं दूंगा ही नहीं, आपको चीज़ ही नहीं देनी मैंने। गिव मी दिस, गिव मी पा। चलो सेट, चलो सेट। अब ये वाला हाथ दो, ये वाला हाथ दो। यस, गुड जॉब, गुड बच्चा जी, गुड बच्चा जी, गुड बच्चा जी। ये देखो, सुनो, इसके पैरों में घुस जाती है, फिर उसको साफ करना होता है। लो, पीछे वाला पैर भी दो। बहुत सारी सुनो लग गई, चल रही है। पैर ठंडे हो जाएंगे बच्चा आपके, फिर इधर फिर